नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल रही मंजू वर्मा के मामले में अब कोर्ट में अहम फैसला आने वाला है। जी हां, मंजू वर्मा वही मंजू वर्मा जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में आरोपित हुई थी, वही मंजू वर्मा जिनके घर से अवैध रूप से रखे गए कारतूस मिले थे। और इसी मामले में अब कोर्ट में एक अहम जो फैसला है कोर्ट का, वह 5 जनवरी को आने वाला है। दरअसल ये पूरा का पूरा जो मंजू वर्मा से जुड़ा हुआ ये मामला है, यह मामला वर्ष 2018 से है। वर्ष 2018 में बिहार में अचानक से मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का मामला उजागर हुआ था। यह वो मामला था जिसमें बालिका गृह में रह रही जो लड़कियां थीं उनके यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ यह मामला था। यानी कि वहां जो बालिका गृह में लड़कियां रह रही थीं, उन लड़कियों को, किशोरियों को वहां से अवैध रूप से बाहर भेजा जाता था, उनसे जबरन जिस्म फरोशी कराया जाता था। और जब यह मामला उजागर हुआ तो तत्कालीन जो उस समय की मंत्री थी मंजू वर्मा, वह मंजू वर्मा भी लपेटे में आ गई। और चरिया बरियारपुर का जो उनका इलाका है, वहाँ से वो विधायक हुआ करती थी। उस इलाके में इसके बाद से पुलिस की लगातार छापेमारी हुई और इसी छापेमारी के दौरान उनके घर से अवैध रूप से रखे गए जो कारतूस थे, वो जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। इस मामले में अब 5 जनवरी को यह फैसला आएगा कि आखिर जो ये जिंदा कारतूस बरामद हुए थे, इसमें किस प्रकार की इन्हें सजा मिलती है या फिर कोर्ट का क्या फैसला होता है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मंजू वर्मा से जुड़ा हुआ यह मामला राज्य की एमपी एमएलए न्यायालय में चल रहा है। एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायाधीश मुंशी लाल गौतम ने चिरिया बरियारपुर थाना कांड संख्या 143/2018 के आरोपित बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा के मामले की सुनवाई करते हुए अब 5 जनवरी की तारीख जजमेंट के लिए मुकर्रर की है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में जो 8 गवाहों की गवाही की गई, जबकि आरोपित जो मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा हैं, उनकी ओर से भी वकीलों ने बहस की। दरअसल आपको हम बताएं कि यह पूरा मामला जो था, यह 17 अगस्त 2018 को मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में अनुसंधान कर रही सीबीआई की टीम द्वारा जब आरोपित चंद्रशेखर वर्मा के घर चरिया बरियारपुर थाना अंतर्गत अर्जुन टोल में छापेमारी की गई, तब आरोपित चंद्रशेखर वर्मा के घर से 50 अवैध जिंदा गोली बरामद की गई। छापेमारी के बाद अवैध गोली की जब्ती की सूची बनाते हुए सीबीआई के पुलिस उपाधीक्षक सूचक उमेश कुमार ने आरोपित चंद्रशेखर वर्मा और पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के विरुद्ध चरिया बरियारपुर थाने में आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की और यह मामला करीब 4 साल तक कोर्ट में चला। इसी मामले को लेकर बिहार सरकार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के मामले में अब 5 जनवरी को फैसला आएगा। दरअसल ये जो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का मामला था, इस मामले में मंजू वर्मा जब आरोपों से घिरी और उसके बाद जब उनके घर से 50 अवैध जिंदा कारतूस बरामद हुए तो उन्हें नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी देना पड़ा था। यह पूरा मामला पूरी तरह जो देश में है, देश राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरा और विशेष करके एक जो बालिका गृह है, बालिका गृह से लड़कियों को अवैध रूप से बाहर भेज करके और जबरन उनका जिस्म फरोशी कराने का जो यह मामला आया, तब उसमें इसके जो जुड़े हुए तार थे वो मंजू वर्मा तक पहुंचे। और इसी को लेकर के सीबीआई की टीम ने मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा पर दबिश बनाई। वर्ष 2018 में जब इस मामले में उनके गांव में जाकर के उनके घर पे छापेमारी हुई तो वहां पे उनके घर से अवैध जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। तो तत्काल जो यह मामला है, इस मामले में जो 5 जनवरी को फैसला आएगा कोर्ट का, यह फैसला आएगा अवैध आर्म्स से जुड़ा हुआ जो आर्म्स एक्ट का मामला है उसके तहत। यानी कि फिलहाल जो ये जजमेंट है, यह जजमेंट आर्म्स एक्ट के जुड़े हुए मामले में है, न कि बालिका गृह कांड से जुड़ा हुआ मामले में आएगा। तो अब देखना होगा कि आर्म्स एक्ट के इस मामले में जो चंद्रशेखर वर्मा है और मंजू वर्मा है, उन्हें लेकर के कोर्ट में किस प्रकार का फैसला सुनाया जाता है। कोर्ट क्या उन दोनों को जो आरोपित हैं, उन आरोपितों को लेकर के कोई सजा सुनाती है या उनके पक्ष में फैसला आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह जरूर है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में फंसी मंजू वर्मा, जहां एक और उनके ऊपर बालिका गृह कांड में लड़कियों के जिस्म फरोशी के मामले में फंसी हुई हैं, तो दूसरी ओर इस मामला उनके घर से अवैध रूप से आर्म्स रखने का है। तो उसी में अब यह फैसला आएगा। 5 जनवरी को तारीख मुकर्रर हो चुकी है। 5 जनवरी को नीतीश सरकार में मंत्री रही मंजू वर्मा के भाग्य का अहम फैसला होगा और की पूरी जो रिपोर्ट है, क्या क्या कोर्ट का फैसला आता है, हम तमाम अपडेट्स आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहे न्यूज 4 नेशन पे।